बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की क़ियादत में मस्तोंग के इलाके लकपास में जारी एहतजाजी धरना कई रोज से जारी है। ये धरना बलूच यकजाती कमेटी के रहनुमाओं बिशमूल माहिरंग बलूच, बीबो बलूच, गुलजादी बलूच, शाहजी बलूच, बीबर्ग बलूच और दीगर की गिरफ्तारियों के खिलाफ और उनकी रहाई के मुतालिबे के लिए मुनाक़द किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान मुज़ाकिरात की मुतादिद कोशिशें बेनतीजा साबित हुई हैं। हुकूमती वफूद ने मसले के हल के लिए वक्त मांगा, ताहम सरदार अख्तर मेंगल का मौक़िफ़ है कि ख्वातीन समेत तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने सरदार अख्तर मेंगल को खबरदार किया कि अगर उनका मार्च क्वेटा में दाखिल हुआ तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अख्तर मेंगल ने इस बार निहायत सियासी बसीरत और सूझबूझ का मुजाहिरा किया है, जब पूरे बलूचिस्तान में बलूच अवाम जबरी गुमशदगियों, ख्वातीन की गिरफ्तारियों और रियासती जबर के खिलाफ गुस्से की हालत में थे, तो उन्होंने ऐन इसी लम्हे पर मैदान संभाला। यही वक्त था जब गर्म लहो सलग रहा था और अख्तर मेंगल ने उसी पर हथौड़ा मारा, यानी इस जज्बाती कैफियत को एक मुनज़्ज़म और मुअस्सिर सियासी एहतजाज की शक्ल दी। ये अमल न सिर्फ उनकी सियासी महारत को जाहिर करता है, बल्कि ये भी कि वो अवामी जज्बात से जुड़े हुए हैं। कई बार लीडर अवाम के गम और गुस्से को समझने में नाकाम रहते हैं, मगर अख्तर मेंगल ने न सिर्फ इस कैफियत को महसूस किया, बल्कि उसे एक मुअस्सिर धरने की सूरत में ढाल दिया, जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल की। अख्तर मेंगल से नजरियाती या सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस मरहले पर उनका जो कदम था वो उनकी गिरती हुई साख को ऑक्सीजन देने वाला साबित हुआ। वो एक अरसे से बलूच अवाम में एक मफाहमती सियासतदान के तौर पर देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी हुई, लेकिन इस बार उन्होंने मुजाहमत की सियासत के करीब आकर एक बड़ा सियासी जुआ खेला और बज़ाहिर वो कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। ये धरना सिर्फ एक एहतजाजी अमल नहीं, बल्कि उनके लिए अवामी राब्ते की बहाली, सियासी बयानिए की ताजगी और अवामी एतमाद की वापसी का जरिया भी बन गया है। बलोच नौजवान जो आम तौर पर मेन स्ट्रीम सियासतदानों से मायूस रहते हैं, इस बार कम इज कम सुनते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये हकीकत उनके सियासी करियर का एक मुतनाज़िया बाब है कि अख्तर मेंगल ने पिछली हुकूमत में इक़्तिदार के मजे भी लौटे और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट देकर बलूच कौम परस्त सियासत की रूह को एक धचका भी पहुंचाया। उस वक्त उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, खास तौर पर बलोच नौजवान तबके की तरफ से, जिन्होंने उन्हें एक मसलहत पसंद और एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली सियासतदान के तौर पर देखा। यही वो सियासी कमजोरी थी जिसकी वजह से उनकी साख मुसलसल नीचे जा रही थी और उनकी पार्टी का ग्राफ भी गिरा। लेकिन अब मौजूदा धरने और मज़ाहमती लहजे ने बिलाशुबा उनकी सियासत में एक नई रूह फूंकी है। इवामी गुस्से के इन वक्त पर फ्रंट फट पर आना, गिरफ्तारियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना और रियासत के सामने चट्टान बन जाना, ये सब एक नए अख्तर मेंगल का तासर देते हैं। लेकिन सवाल ये भी बाकी है, क्या ये मौक़िफ़ वक्ती है? क्या ये अवामी दबाव का नतीजा है या उनके सियासी शऊर की पख्तगी? यही वो पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी मसलहतों और माजी की कमजोरियों के बावजूद अख्तर मेंगल ने इस बार जिस जुरात का मुजाहिरा किया वो काबिल दाद है। ऐसे वक्त में जब बाकी अक्सर कौमी सियासतदान खामोश तमाशाई बने रहे, अख्तर मेंगल ने फ्रंट फुट पर आकर रियासती जबर के खिलाफ आवाज बुलंद की, वो भी एक ऐसे मौजू पर जिसे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता है। ये कोई आसान फैसला नहीं था, खास तौर पर कि वो खुद कभी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट दे चुके थे। इस्टेब्लिशमेंट से फासले पर जाना और बलोच नौजवानों के जज्बात की तर्जमानी करना उनके लिए एक सियासी यूटर्न जरूर है, मगर ये यूटर्न जुर्रत, वक्त शनासी और सियासी होशियारी का इम्तिजाज भी है। सियासत में बाज औकात एक फैसला ही माजी के तमाम गुनाहों को धंधला देता है और ऐसा लगता है कि अख्तर मेंगल ने वही फैसला किया है।